हालेलुया। सबको जय मसीह की आप सबका स्वागत है परमेश्वर की जीवित हजूरी में। जिस तरह आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करता है अपने दास की प्रार्थना के द्वारा, बड़ी बड़ी भयानक बीमारियों से लोगों को चंगा करता है। तो आज हम एक ऐसी टेस्टिमनी को सुनेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस बच्चे के जीवन में काम किया और इनको एक भयानक बीमारी से आजाद किया। और हम लगातार ही जो वीडियो टेस्टिमनी सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह बड़े बड़े कामों को कर रहा है अपने दास की प्रार्थना के द्वारा। तो आइए सुनते हैं इनके मुंह से इनकी गवाही को। मेरे वाले सारे जैम सीखी। मेरा नाम सेवक सिंह है। मैं खैरे कतार का रहने वाला। तो आप बताइए क्या गवाही है आपके लड़के की। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸਰੀਰ ਤੇ। तो आपने अपने लड़के की गवाही में बताया कि पिछले 4 साल से इनको जुकाम रहता था, जो कि बिल्कुल भी जा नहीं रहा था। तो क्या होता था इस प्रॉब्लम के कारण आपके लड़के को? इस प्रॉब्लम के कारण इन्हों नीचा खिंचा आदियां सीगिया। तो आपने अपने बच्चे की गवाही में बताया कि पिछले 4 साल से उनको जुकाम रहता था और जो कि बिल्कुल भी जा नहीं रहा था। तो इस प्रॉब्लम के कारण क्या होता था आपके लड़के को? मेरे लड़के ने छाती से दर्द रहता सी ਤੇ ਜੇ ਨੀਚਾਂ ਸਵੇਰੇ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ बड़ी दिक्कत आती सी। तो आपने बताया कि उस प्रॉब्लम के कारण आपके जो बच्चे को छाती में असहनीय दर्द रहता था, तो बहुत ज्यादा जो इनको दर्द होती थी छाती में और लगातार ही इनको जो छींकें आती थी सुबह से लेकर शाम तक। और फिर उसके बाद आप डॉक्टरों के पास गए, तो डॉक्टरों ने क्या बोला था आपको? ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਇਹਨੂੰ ਡੇਲੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਹੀ ਉਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। तो जब आप डॉक्टरों के पास गए तो डॉक्टरों ने आपको बोला था कि लगातार जो आपके बच्चे को मेडिसिन खानी पड़ेगी, लगातार इनकी दवाई चलेगी। तो उन्होंने इनको एक गोली दे दी थी जो इनको रोज खानी पड़ती थी और जब वो खाते थे तभी उनको तब तक आराम रहता था जब तक उसका असर रहता था और फिर उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी, फिर प्रॉब्लम भी आ जाती थी और शिक्के आनी भी फिर से शुरू हो जाती थी। तो फिर आपको डॉक्टरों ने बोला था कि आपके बच्चे की जो रिपोर्ट्स करनी पड़ेंगी। तो जब उन्होंने रिपोर्ट्स की तो क्या कुछ आया था आपके बच्चे की रिपोर्ट्स में? उन्होंने रिपोर्ट की थी तो 4 चीज़ों तो एलर्जी आई सी, एक बैंगनी की सब्जी तो, एक सर्फ तो ते एक कॉकरोच तो ते एक मक्खी तो, तिन्ना 4 चीज़ों तो एलर्जी आई सी। इहदे शरीर ते उदों प्रॉब्लम आती सी जदों इहदे मक्खी बैठदी सी ते बैंगनी की सब्जी खांदा सी ते जदों सर्फ की स्मैल सूंघदा सी, ਸਰਫ ਦੀ ਸਮੈਲ ਸੁੰਘਣ ਨਾਲ ਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਛਿੱਕਾਂ ਦੀ। तो जब आपके लड़के की बॉडी के ऊपर मक्खी बैठती थी, जहाँ सर्फ की स्मेल ये सूंघते थे या बैंगनी की सब्जी खाते थे या कॉकरोच के टच में आते थे, तो तभी इनको ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती थी, जो कि दवाइयाँ खाने के बावजूद भी जा नहीं रही थी। दवाई खाने के बावजूद भी इन्हों मेरे बच्चे ਨੂੰ प्रॉब्लम नहीं हट रही सी। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਬਲੱਡ ਤੇ ਰੇਸ਼ਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਸੋਜ ਆਈ ਤੇ टाइफाइड बुखार भी आया जिनके कारण इन तो फिर उसके बाद जब आपने अपने लड़के की दोबारा रिपोर्टें करवाई तो उन रिपोर्ट्स में जो इनको अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आई, जैसे कि इनको बाथरूम वाली नली में इन्फेक्शन थी और इनको बाथरूम के राही ब्लड और पस आता था और इनको जो दर्द भी रहती थी। तो आप कितना खर्चा दवाइयों पे कर चुके थे? ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ 20,000 ਖਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਰਾਮ नहीं आया। तो आपने बताया कि आप अलग अलग डॉक्टरों के पास गए लेकिन फिर भी आपके बच्चे को कोई आराम नहीं आ रहा था और आप 20,000 रुपए जो दवाइयों पे खर्च कर चुके थे लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं आया। तो फिर उसके बाद आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला? चर्च के बारे में मेरी ननद भी जानती सी, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਪੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ मैं अपने बच्चे ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। तो आपने बताया कि आपकी ननद जो हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री के साथ पहले से ही जुड़ी हुई थी और उन्होंने आपको हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री के बारे में बताया और फिर उसके बाद आप अपने बच्चे को लेकर चर्च में गए
तो जब आप पहली बार चर्च में गए तो आपको चर्च जाकर कैसा लगा? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਹੈਪੀ फैमिली मिनिस्ट्री ਚ ਜਾ उसके बाद आप लगातार चर्च में जाते रहे, लगातार मीटिंगों में शामिल होते रहे और फिर 19 मई 2024 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने आपकी भविष्यवाणी की थी। तो क्या भविष्यवाणी की थी परमेश्वर के दास ने आपकी? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬੱਚੇ ਤੇ प्रॉब्लम आई। और फिर उसके बाद परमेश्वर के दास ने आपकी भविष्यवाणी की थी कि आपके बुजुर्ग जो हैं वो किसी अन्य जगहों के साथ जुड़े हुए थे, इसलिए आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम आई है। तो फिर उसके बाद आपने उसकी माफी मांगी और परमेश्वर के दास प्रॉफिट मलकीत सिंह जी ने आपके बच्चे के लिए प्रेयर की। तो जब तो प्रार्थना के तुरंत बाद ही उसी समय जो आपका बच्चा हील हो चुका था, इनका सारा जुकाम जो था वो बिल्कुल ही जा चुका था, सूख चुका था। उसके बाद इनको कोई छींके नहीं आई और जो इनको बाथरूम के जरिए से ब्लड और पस आता था वो भी बिल्कुल ही खत्म हो चुका था, बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था आपका लड़का। हाँ जी, बिल्कुल सही हो गया सी। और फिर उसके बाद आपने तीसरे दिन जो प्रार्थना के तीसरे दिन बाद आपने अपने लड़के की जो रिपोर्ट करवाई, तो आपके लड़के की जो रिपोर्ट थी वो बिल्कुल नॉर्मल आई, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई एलर्जी नहीं थी, कोई इनको बाथरूम की नली में इंफेक्शन नहीं थी, पूरी तरह से आपका लड़का जो था वो आजाद हो चुका था। तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰੋਫਟ ਮਲਕੀਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹਨ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਹੁਣ मैं चंगा हूँ। तो जैसे आपने देखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस बच्चे के जीवन में काम किया और इसको कई भयानक बीमारियों से आज़ाद किया और इसको चंगा किया। इसको पिछले 4 साल से जो जुकाम रहता था, जो कि बिल्कुल भी जा नहीं रहा था, जिसके कारण इनको छाती में असहनीय दर्द रहता था, इनको लगातार जो छींकें आती थी और जब भी सुबह उठते थे तो इनको छींकें आनी शुरू हो जाती थी और सुबह की चाय इन्होंने बताया कि बड़ी मुश्किल से ये पी पाते थे। बहुत ज़्यादा ये परेशान थे इस प्रॉब्लम के कारण, पूरी तरह से ये निराशा में चले गए थे। फिर उसके बाद ये डॉक्टरों के पास गए तो डॉक्टरों ने इनको लगातार मेडिसिन खाने को दे दी। लगातार मेडिसिन खाने के बावजूद भी इनको कोई आराम नहीं आ रहा था और रोज इनको रात को एक गोली खानी पड़ती थी और जब तक उसका असर रहता था तब तक ये ठीक रहते थे, लेकिन जैसे ही उसका असर खत्म हो जाता था तो सेम प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती थी। फिर उसके बाद डॉक्टरों ने इनको बोला था कि आपकी रिपोर्ट्स करनी पड़ेंगी। तो जब इन्होंने अपने बच्चे की रिपोर्ट्स करवाई तो इस बच्चे की रिपोर्ट्स में जो इनको 4 चीज़ों से एलर्जी आई। जब भी इस बच्चे की बॉडी के ऊपर मक्खी बैठती थी या सर्फ की स्मेल ये सूंघते थे या बैंगनी की सब्जी खा लेते थे या कॉकरोच में के टच में चले जाते थे, तो उस समय जो इनको ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती थी, छींकें आनी शुरू हो जाती थी, जो कि बिल्कुल भी बंद नहीं होती थी और ये बहुत ज़्यादा इस प्रॉब्लम से परेशान थे और दवाइयाँ खाने के बावजूद भी इस बच्चे को कोई आराम नहीं आ रहा था। तो जब इन्होंने दोबारा रिपोर्ट्स करवाई तो इनकी रिपोर्ट्स में जो बाथरूम वाली नली में इंफेक्शन आई, जिसके कारण इनके बाथरूम से जो ब्लड और पस आता था और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, लेकिन दवाइयों के बावजूद भी कोई आराम नहीं आ रहा था और लगभग 20,000 रुपये जो ये दवाइयों पे खर्च कर चुके थे, अलग अलग डॉक्टरों के पास ये गए, लेकिन फिर भी इनको कोई आराम नहीं आ रहा था। और फिर उसके बाद इनकी ननद हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री के साथ पहले से जुड़ी हुई थी और उन्होंने इनको चर्च के बारे में बताया और जब ये चर्च में गए तो 19 मई 2024 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने इनकी भविष्यवाणी की थी। तो परमेश्वर के दास ने इनकी भविष्यवाणी की थी कि आपके बुजुर्ग जो हैं वो किसी अन्य जगहों के साथ जुड़े हुए थे, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम आई है। तो जैसे ही इन्होंने उसकी माफ़ी मांगी, उसके बाद परमेश्वर के दास ने इनके बच्चे के लिए प्रेयर की और इन्होंने बताया कि जैसे ही इनके बच्चे के ऊपर प्रार्थना हुई तो प्रार्थना के तुरंत बाद ही इनका बच्चा बिल्कुल हील हो चुका था, सारा जुकाम जा चुका था, सूख चुका था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पूरी तरह से आज़ाद हो चुका था और जो बाथरूम के ज़रिए से ब्लड और पस आ रहा था वो भी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था। और फिर उसके बाद 3 दिन बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स करवाई। तो जब इन्होंने अपने बच्चे की रिपोर्ट्स करवाई तो इस बच्चे की सारी रिपोर्टें जो थी वो बिल्कुल नॉर्मल आई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई एलर्जी नहीं थी, पूरी तरह से ये बच्चा हील हो चुका था, आज़ाद हो चुका था, पूरी तरह से ये बच्चा चंगा हो चुका था। और इनकी रिपोर्टें नॉर्मल देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए थे क्योंकि अब इनको कोई बाथरूम के ज़रिए से ब्लड और पस नहीं आ रहा था, कोई एलर्जी नहीं थी, कोई छींकें नहीं आ रही थी, पूरी तरह से ये जुकाम जो था
वो सूख चुका था, पूरी तरह से ये बच्चा हील हो चुका था। इस गवाही के लिए हम परमेश्वर का और परमेश्वर के दास प्रॉफिट मलकीत सिंह जी का थैंक्स करते हैं और हम मिलेंगे नेक्स्ट टेस्टमनी में। तब तक आप सभी को जय मसीह की।